Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss about a very important cases of dynamics of circular motion and that is conical pendulum. ठीक है, और इस डिस्कशंस में हम लोग जानेंगे कि what is the tension in the string of a conical pendulum, what will be the time period of a conical pendulum and what will be the velocity of mass that is moving in a conical pendulum. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि conical pendulum होता क्या है, और उसके लिए हम सबसे पहले एक केस लेते हैं और आपसे पूछते हैं कि कैन द स्ट्रिंग रियली बी परफेक्टली स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल एज शोन इन द फिगर. ये बंदा क्या कर रहा है कि एक मास को स्ट्रिंग के साथ बांध करके जो है एक हॉरिजेंटल सर्किल में नचाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है जब ये नच रहा है हॉरिजेंटल सर्किल में, तो क्या ये जो स्ट्रिंग है ये परफेक्टली हॉरिजेंटल रह सकता है, पॉसिबिलिटी है हॉरिजेंटल रहने की? तो मेरा जवाब है कि ये नहीं रह सकता है, और आप भी समझ सकते हैं इसको इसके डायनेमिक्स को स्टडी करके. फोर्सेस क्या क्या पिक्चर में है इसको देखिए. इधर की ओर एक फोर्स पिक्चर में होगा जिसको आप कहोगे कि सर टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा, ठीक है, टुवार्ड्स द सेंटर. इस टेंशन फोर्स टी एक लग रहा होगा, दूसरा फोर्स इस पे क्या लग रहा है, वेट mg नीचे की ओर लग रहा है. अब आप कहिए कि ये जो वेट है इस वेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या कोई फोर्स पिक्चर में है? तो जब कोई फोर्स टेंशन फोर्स की औकात नहीं है कि ये वर्टिकल फोर्सेस को काउंटर बैलेंस कर पाए, टेंशन फोर्स तो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशंस है वो पॉसिबल नहीं है. और तब होगा क्या चीज़ ऐसे सिचुएशंस में, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये होगा ऐसा कि ये जो बॉल है ये बॉल अपने इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से क्या होगा, इंक्लाइंड होकर के क्या होगा, ये इस पोजीशंस में बॉल आ जाएगा. वेट अपने वेट के इन्फ्लुएंस में वो इंक्लाइंड हो गया. किसके साथ इंक्लाइंड हो गया? ये जो इसका वर्टिकल एक्सिस था जिसके साथ वो 90 डिग्री बना रहा था, वो अब क्या है, अब जो एंगल बन रहा होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो जाएगा, और वो इस तरह से इंक्लाइंड होगा कि जो टेंशन फोर्स टी जो टुवार्ड्स द स्ट्रिंग एक्ट कर रहा है उसका एक कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये अगर एंगल थीटा से इंक्लाइंड हो गया तो यहाँ भी एंगल क्या बना, थीटा बना. तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, टी कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर जिसको आप बोलोगे टी साइन थीटा. तो अब जब ये इंक्लाइंड इस तरह से हो गया कि जो टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट जो अपवर्ड लग रहा है वो उसके वेट mg नीचे लग रहा था उसको काउंटर बैलेंस कर लेगा. मतलब टी कॉस थीटा जो फाइनली है दिस वुड बी इक्वल टू mg हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये जो बॉब है, ये जो मास है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में आ गया. ठीक है, और तब जाकर के क्या होगा कि ये जो बॉल अब जब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में जब जाएगी, मूव करेगी, क्या होगा, कुछ इस तरह से जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव करेगी. तो आप देखोगे क्या चीज़ कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. मतलब कि अगर ये जो है सो सेंटर के टुवार्ड्स एक्सेलरेटेड होगा, तुम लिख सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कौन दे रहा है, टी साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब मास ऑफ द बॉल इनटू v स्क्वायर जो उसकी लिनियर स्पीड है बाय जिस रेडियस में वो मूव कर रहा है. तो क्या होगा कि फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो आपका स्ट्रिंग है इट विल स्वीप्स इन ए कोन, ये एक कोन के पाथ को फॉलो करेगा. ठीक है, ये अब जो स्ट्रिंग है ये इस तरह के फॉलो करेगा, और ये स्ट्रिंग क्या होगा, ये कोन के ट्रेजेक्टरी को स्वीप करेगा, और ये बॉल क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव करेगा. देन नाउ इट बिकम्स ए कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कोनिकल पेंडुलम बन जाएगा. तो आपने देखा कि कोनिकल पेंडुलम के पीछे जो कारण है वो क्या है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल सर्किल में आप इस मास को रोटेट नहीं कर सकते हैं. ये मास ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आएगी, और वो तब तक नीचे आएगी जब जाकर के टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग विल बी काउंटर बैलेंस बाय द टेंशन फोर्स जो होगा, टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर देगा. तो चलिए, जब हमने बेसिक पढ़ लिया तो यही रहा आपका कोनिकल पेंडुलम. यहाँ आप देख रहे हैं कि स्मॉल मास है जो एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, और वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग इज स्वीपिंग इन ए कोन. यहाँ जो स्ट्रिंग है क्या है, स्ट्रिंग क्या कर रहा है, स्ट्रिंग आपका स्वीप कर रहा है कोन ट्रेजेक्टरी को. स्ट्रिंग स्वीप्स अ कोन ट्रेजेक्टरी. ठीक है, कोन ट्रेजेक्टरी, और जो ये बॉब है ये हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है. ठीक है, बॉब क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है. सो क्या हो रहा है कि इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम क्या हो रहा है, स्ट्रिंग जो है, इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम स्ट्रिंग स्वीप्स ए कोन. ये जो स्ट्रिंग है
ये जो L लेंथ का स्ट्रिंग है, इट इज स्वीपिंग अ कोन while the body is moving on a horizontal circle with a uniform speed। ठीक है, ये जो बॉल है वो क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, मान लीजिए v स्पीड है, तो इससे इस हॉरिजॉन्टल सर्किल को वो फॉलो कर रहा है और इसी सेटअप को हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। तो उसमें होता क्या है, इट इज सिमिलर टू ए सिंपल पेंडुलम। एक साधारण पेंडुलम जो होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, ये सपोज करिए है यहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है और ये रहा आपका बॉब। तो ये जो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होगा, ये ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ मूव करती है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के केस में। तो इट इज सिमिलर टू ए सिंपल पेंडुलम विद द डिफरेंस दैट द मास और द बॉब, ये जो बॉब है या जिसको आप मास बोलिए, इसे रिप्रेजेंट करिए, इंस्टेड ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ स्विंग्स अराउंड ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। तो सिंपल पेंडुलम में तो क्या होता है कि ये जैसे मास है तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। जैसे घड़ी का जो आप देखते हैं मतलब पेंडुलम जो पहली घड़ी होती है उसमें कैसे वो जो है सो मतलब ऑक्सीलेट करता रहता है। तो और ये केसेस में क्या है, यहाँ क्या होता है कि ये यहाँ जो आपका मास है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है और ये जो स्ट्रिंग है वो इट स्वीप्स इन ए कोन ट्रेजेक्टरी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल का जो यहाँ नोमेनक्लेचर है वो एक्चुअली में जो आपका स्ट्रिंग है जो कोन ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो अब हम लोग चलेंगे कुछ डेरिवेशंस करने की मतलब सिचुएशंस में। डेरिवेशन हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें टाइम पीरियड निकालना है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस मास अराउंड दिस हॉरिजॉन्टल सर्किल, पहली बात। दूसरा चीज वेलोसिटी निकालनी है, फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है। तो यहाँ देखिए ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का लेंथ हमने L मान लिया है और ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, वर्टिकल के साथ किस तरह का एंगल बन रहा है, तो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, आप देख रहे हैं। और कैसे ये स्ट्रिंग जो है सो एक कोन के पाथ को स्वीप कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग इज स्वीपिंग लाइक ए इन ए कोन ट्रेजेक्टरी। तो अब जैसे सपोज करिए कि इसका जो मतलब ये रेडियस है, ये जो रेडियस है इसका, ये रेडियस r है। ठीक है, और ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो आपने L माना है। अब देखो फोर्सेस क्या क्या इस पे लग रहे हैं। फोर्सेस आपको लग रहा है, एक जो फोर्स है आपका पिक्चर में वो फोर्स है तुम्हारा वेट mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग T ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है। तो टेंशन फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो इधर की ओर एक्ट करेगा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन। सो अगर ये एंगल थीटा है तो कहीं ना कहीं ये भी एंगल थीटा होगा, तो तुम कह सकते हो ये हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा। इधर की ओर जो कंपोनेंट लगा वो क्या लगा, t sin थीटा। अब देखो डायनेमिक्स में सिंपली फोर्स को ही तो मतलब देखना है। ये पेंडुलम क्या है, ये जो बॉब है वो क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में। क्या है, बॉब जो है वो क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए आप लिख सकते हो कैचेस की t cos थीटा जो है दिस इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए ये जो बॉब है वो क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर एक्सीलरेटेड है क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्किल को फॉलो कर रहा है और हॉरिजॉन्टल सर्किल में मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है सो टुवर्ड्स द सेंटर, इस डायरेक्शन में ये क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेटेड है। और इसका एक्सेलरेशन क्या है, तो इसका एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर, जो उसकी लीनियर स्पीड, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी स्पीड v है तो चूंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो थ्रू आउट द सर्किल उसकी स्पीड v ही है, तो v स्क्वायर और बाय रेडियस जो होगा वह r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर बाई r। ये है v इक्वल टू ओमेगा r के रिलेशन से, v इज इक्वल टू जो ओमेगा r है लिनियर वेलोसिटी के एंगुलर वेलोसिटी के साथ जो रिलेशन होता है उस हिसाब से आप ओमेगा के टर्म में भी इसके एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो और लिनियर वेलोसिटी के टर्म्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्या है, टुवर्ड द सेंटर एक्सेलरेटेड है और आप ये भी देख रहे हो कि टुवर्ड द सेंटर एक ही फोर्स काम कर रहा है जो टेंशन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है t sin थीटा। तो तुम न्यूटन सेकंड लॉ से ये चीज लिख सकते हो अब आसानी से कि t sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर r और यहाँ पे मास m ऐड करो। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल सा क्या करना है हमको, इक्वेशन 2 को क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे 2 को 1 के साथ तो क्या होगा, ये आ जाएगा tan थीटा
ठीक है, एंड दिस टेन थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट क्या, तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई यहाँ से जी आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस इक्वेशन को जब तुम सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, जी टेन थीटा बाई यहाँ से आर आ गया। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटीज इक्वेशन। अब देखो स्ट्रिंग का लेंथ आर मेंशन्ड है, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल, ये स्ट्रिंग का लेंथ एल मेंशन्ड है, रेडियस ऑफ सर्किल आर है। तुम लिख सकते हो क्या चीज़ कि साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर बाई एल। तो यहाँ से एल की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, मतलब आर की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से। रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्किल दिस इज आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो बस ये चीज़ जो है सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है हमें। तो यहाँ जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कितना होगा, जी टेन थीटा बाई आर की वैल्यू हो गई एल साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप जिसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी और साइन थीटा है तो कट जाएगा जी बाई एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो ये आ गया आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, जी बाई एल कॉस थीटा। आप देख रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटीज है वो मास से इंडिपेंडेंट है। दूसरा चीज़ आपको ये भी पता है कि जो ओमेगा होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो 2 पाई बाई द टाइम पीरियड टी टाइम पीरियड क्या है कि एक चक्कर लगाने में, इस हॉरिजॉन्टल सर्किल का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, दिस इज व्हाट यू नो एज अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हो गया ओमेगा बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से टी की जो वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो जब इसमें डालिएगा आप 2 पाई बाई ओमेगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट अंडर यहाँ से एल कॉस थीटा बाई यहाँ से ये जी आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। मतलब एक चक्कर लगाने में कितनी समय लग रही है तो वो टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस इज, यहाँ जो टाइम पीरियड टी देख रहे हो इसको तुम टी नोट से रिप्रेजेंट करो, क्योंकि टेंशन तुमने टी माना हुआ है तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम पीरियड हो गया टी नोट, यहाँ भी मैंने कर दिया टी नोट, ये भी हो गया टी नोट। सो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तुमने टाइम पीरियड निकाल लिया, तुमने एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। इवन तुम लीनियर वेलोसिटी की भी वैल्यू निकाल सकते हो कि भैया जब एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर 2 पाई, मतलब कहने का मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम पीरियड टी नोट लग रहा है ना, टाइम पीरियड टी नोट लग रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी कितना हो गया इसका, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या चीज़, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या चीज़, दूरी बट्टा समय। तो दूरी बट्टा समय मतलब क्या चीज़, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू दूरी हो गया 2 पाई आर, ये जो इसका जो पूरा का पूरा पैरामीटर इसकी डिस्टेंस हो गई, और बाय टाइम पीरियड टी नोट। तो इससे तुम यहाँ से लीनियर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ से लीनियर वेलोसिटी भी निकलेगा। तो एक तो चीज़ तुमने यहाँ देख लिया। अब एक चीज़ और निकालना है हमको कि ये जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग में, टेंशन फोर्स जो तुम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो टेंशन फोर्स को अगर तुमको उसका वैल्यू निकालना है तो सिंपली देखो, यहाँ तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं, दिस इज द इक्वेशंस 1 एंड दिस इज द इक्वेशंस 2। तो 1 और 2 को जब तुम स्क्वायर करोगे, ठीक है, जब 1 और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तुमको टी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़, तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ओमेगा के पावर 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन टी की वैल्यू भी जो है सो तुम निकाल सकते हो। तो दिस इज हेयर यू समहाउ कैलकुलेटेड द टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटीज, आपने सारी चीज़ें निकाल दी। अब थोड़ा सी बातों पर गौर करें कि टाइम पीरियड का जो इक्वेशन आपने निकाला वो कुछ इस तरह का था, और इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो आपका जो कोनिकल पेंडुलम बन रहा है तो कुछ ऐसा है, और ये इस तरह के हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा है। ये डिस्टेंस ये हो गया सेंटर। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का, स्ट्रिंग के जो लेंथ का क्या है, तो टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
ठीक है, स्ट्रिंग जितना बड़ा होगा उसी प्रोपोर्शनल में टाइम पीरियड जो है सो वैरी करेगा। दूसरा चीज़ है कि टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कोसाइन ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो एंगल बन रहा है इसका थीटा, देखो यहाँ से कॉस थीटा, तो मतलब टाइम पीरियड क्या है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर कॉस थीटा। तो इसमें सवाल पूछे जाएंगे कि रेशियो ऑफ टाइम, दो कोनिकल पेंडुलम दे दिया जाएगा, एक थीटा 1 एंगल पे इंक्लाइंड होगा, ठीक है, और एक थीटा 2 एंगल पे इंक्लाइंड होगा, उसके टाइम पीरियड का रेशियो क्या है। तो तुम इस रिलेशन से निकाल सकते हो कि जो टाइम पीरियड जो कोनिकल पेंडुलम का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कोसाइन ऑफ द सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो एंगल बन रहा है तो इसका जो कॉस थीटा पोर्शन होगा इसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। दूसरा चीज जानने की जरूरत क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ जो एक्सेल, यहाँ से देखो ये जी के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो ऐसा भी सिचुएशन दे सकता है कि जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी कर रहा है तो एक पेंडुलम का एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में मतलब टाइम पीरियड कैसे वैरी करेगा, उस तरह के भी सवाल आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ये जो इक्वेशन आपने टाइम पीरियड का निकाला, इस इक्वेशन में कहीं भी मास नहीं है, देयर इज नो मास फैक्टर। तो मास नहीं है मतलब आपका टाइम पीरियड जो है जिस कितने समय में ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल को कंप्लीट कर लेगा, वो इस बात पे निर्भर ही नहीं करता कि इस बांस का वजन क्या है, इसका वेट क्या है, इस पे ये डिपेंड नहीं, वजन मतलब एम पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता। मतलब वेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेट में एक जी फैक्टर आ जाता है, तो मास पे डिपेंड नहीं करता। अब चलते हैं हम लोग क्या चीज़ की टेंशन इन द स्ट्रिंग को कैलकुलेट करते हैं। We are going to calculate the tension in the string of a conical pendulum, ठीक है। तो टेंशन जो है आप कैलकुलेट करोगे तो टेंशन के केस में देखो क्या होगा आपके पास, ठीक है। Okay, so we are going to calculate the tension इन द स्ट्रिंग ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। आप देख रहे हो क्या चीज़ कि ये जो कोनिकल पेंडुलम है इसमें इसका वेट क्या है, mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और टेंशन फोर्स T इधर की ओर एक्ट कर रहा है, टेंशन फोर्स T। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो टुवार्ड्स द रेडियस इस डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रहा है, एंड दिस इज एक कंपोनेंट क्या एक्ट कर रहा है, वर्टिकली एक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, ये हो गया T cos थीटा है, और ये क्या हो गया T sin थीटा, sin थीटा। तो कहीं ना कहीं हमने डायनेमिक्स के इक्वेशंस को लिख रखा है कि T cos थीटा जो है दिस इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा जो है दिस इज इक्वल टू m और इंटू वी स्क्वायर बाई आर, या m इंटू वी स्क्वायर बाई आर कर दो, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। आप लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को, और आप एंगुलर वेलोसिटी के भी टर्म्स में लिख सकते हो। तो जब इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करोगे, सपोज करो इक्वेशंस 1 है और ये इक्वेशंस 2 है, तो अगर तुम ऐसा करते हो कि इक्वेशन 1 पे स्क्वायर जो इक्वेशन 2 पे स्क्वायर करते हो, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है तुमको टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 ही हो जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो यहाँ से ले लो ये जो मास है तो m स्क्वायर जी स्क्वायर, और अभी हम इसको v के टर्म्स में ही लिखते हैं तो m स्क्वायर और v के पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आएगा। तो तुम यहाँ से मतलब टेंशन फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो कि m रूट अंडर, ठीक है, जी स्क्वायर, m रूट अंडर जी स्क्वायर और प्लस यहाँ से तो ये हो जाएगा v के पावर 4 बाई यहाँ से आर स्क्वायर, ठीक है। और r जो है वो क्या है, दिस इज द रेडियस r, तो ये r जो है वो क्या है, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा है, r इज इक्वल टू एल साइन थीटा है। साथ में ये भी चीज़ तुम देख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि ये जो टेन थीटा, ये अगर मान लो ये h है, अगर इसका मतलब ये जो है इसका यहाँ से यहाँ के हाइट के टर्म्स में अगर रिलेशंस निकाले, ये h है, तो तुम इक्वेशन 1/2 करके भी निकालो। जैसे मान लो ये इक्वेशंस है, तो अगर मान लो इक्वेशन जो है सो 2 और बाई इक्वेशन हम 1 करते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, वी स्क्वायर बाई यहाँ से आर इंटू जी आता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू जी। तो वी स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू है यहाँ से क्या निकालोगे, वी स्क्वायर बाई आर, एंड दिस इज इक्वल टू जी टेन थीटा,
तो जी टेन थीटा जो वैल्यू आई इसको मैं सीधे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर ही होगा ये। यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो टेंशन फोर्स टी इज इक्वल टू एम और रूट अंडर जी स्क्वायर और प्लस यहाँ से तो वी स्क्वायर बाई आर पे होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो तुम इसका वैल्यू लिखोगे तो क्या कितना निकलेगा एम और यहाँ से तो जी स्क्वायर एंड जोर तो जी स्क्वायर यहाँ से जी टेन थीटा इसकी वैल्यू डाल दो पे होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर बाई जो आर है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर है। तो तुमने निकाला कि जब इक्वेशंस 2/1 करते हैं तो ये कितना होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी एंड दिस इज इक्वल टू टेन थीटा और इसीलिए वी स्क्वायर बाई दिस इज इक्वल टू टेन वी स्क्वायर बाई आर का जी टेन थीटा आता है। तो यहाँ से देखो तो तुम कहीं ना कहीं एम और इंटू जी बाहर ले लो, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 1 प्लस टेन थीटा। और अब देखो यहाँ से ये हाइट अगर h है और रेडियस r है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है, टेन थीटा इज इक्वल टू r बाई यहाँ से लंबट्टे आधार तो r बाई एच, तो तुम यहाँ से r बाई एच पे स्क्वायर भी लिख सकते हो। दिस विल बी द टेंशन फोर्स टी। तो डिफरेंट ढंग से तुम टेंशन फोर्स निकाल सकते हो, बशर्ते तुमको ये पता होना चाहिए कि ये मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है उस पे। अगर इस इक्वेशन से भी टेंशन फोर्स निकल सकता है अगर तुमको लीनियर वेलोसिटी जो है, अगर लीनियर वेलोसिटी इसकी मेंशन्ड है, जब वी वेलोसिटी जो है अगर इसकी ये मेंशन्ड है, ठीक है, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेंशन्ड है अगर मान लो तो आर की वैल्यू भी मेंशन्ड है तो यहाँ से आर निकल गया तो ये इधर से भी निकाल सकते हो। और नहीं अगर वर्टिकल हाइट मेंशन्ड है तो इस इक्वेशन से भी तुम टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल। अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कि एक सिंपल पेंडुलम का केस यहाँ डिस्कस कर रहा है कि ए सिंपल केस ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम। इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द सेमी वर्टिकल एंगल इज जीरो। मतलब ये जो तुम देख रहे थे सिंपल पेंडुलम के केस में क्या हो रहा था कि तुम्हारा ये था, ठीक है, और तुम्हारा वो ऐसे ये था और ये वर्टिकल के साथ क्या बना रहा था, एक थीटा एंगल बना रहा था। तो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या होता है कि ये थीटा जो होता है वो क्या होता है, ये ज़ीरो हो जाता है। तो पेंडुलम कैसा हो जाता है, पेंडुलम हो जाता है कुछ ऐसा और ये थीटा ज़ीरो पे ही ऐसे है और अगर इसको स्मॉल वेलोसिटी मिलेगी तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो तुमने निकाला क्या चीज़ यहाँ से कि टाइम पीरियड का जो तुमने इक्वेशंस निकाला रूट अंडर एल कॉस थीटा बाई जी। और मैं कह रहा हूँ कि कि जो सिंपल पेंडुलम क्या है तो एक स्पेशल केस है कोनिकल पेंडुलम का जहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जब ये वैल्यू हम इसमें डालेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। ये टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम के केस का, ठीक है।